नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है शंकरोत मिश्रा। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर ने 17 फरवरी 2020 को एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू करके सभी डिपार्टमेंट को, मिनिस्ट्रीज को ये कहा था कि जिन सेंट्रल सिविल एम्प्लॉयज़ की बहाली 31/12/2003 मतलब 31 दिसंबर 2003 इस तारीख तक, नहीं तो इस तारीख से पहले जिनके रिक्रूटमेंट का प्रक्रिया जो है और जो सक्सेसफुल हो गया था उस रिक्रूटमेंट में, मगर जिनका अपॉइंटमेंट 1 जनवरी 2004 इस तारीख के बाद से हुआ था। मगर दोस्तों, साइड बाय साइड जो भी वैकेंसीज 1 जनवरी 2004 इस तारीख से पहले डिक्लेयर हो गया था और इसके अगेंस्ट, इन वैकेंसीज के अगेंस्ट जिनका बहाली, नहीं तो जिनको सक्सेसफुल घोषित कर दिया गया था 31/12/2003 इस तारीख तक, नहीं तो इस तारीख से पहले, उन सभी कर्मचारियों को जो कि ना एनपीएस के सब्सक्राइबर बन गए थे, उन सभी कर्मचारियों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑप्शन दी थी कि वो अपने एनपीएस से ओपीएस में, यानी कि सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 जो अभी सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 बन गया है, उस पे जाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको वन टाइम एक ऑप्शन दे दी थी। और इसके रिगार्डिंग जो ऑफिस मेमोरेंडम प्रकाशित हुआ था वो 17 फरवरी 2020 को प्रकाशित हुआ था। वेरियस ऑनरेबल कोर्ट्स के जजमेंट के बाद, हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के जजमेंट के बाद सरकार ने ये सिद्धांत ली कि इन कर्मचारियों का, जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके जो भी पोस्ट जिसपे उन्होंने अप्लाई किया था उसके अगेंस्ट उनको सक्सेसफुल घोषित कर दिया गया था 31/12/2003 इस तारीख में, नहीं तो इस तारीख से पहले, और जो भी इसके अगेंस्ट जो भी सारे वैकेंसीज निकला था जो 1 जनवरी 2004 इस तारीख से पहले निकल गया था, इन सभी कर्मचारियों को यह सुविधा प्राप्त हुआ है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने इन कर्मचारियों को एक ऑप्शन दिया था कि वो जो एनपीएस के सब्सक्राइबर बन गए हैं उनको एक वन टाइम ऑप्शन दी जा रही है ताकि वो ओपीएस में वापस कर सके, यानी कि जो सेंट्रल सिविल एम्प्लॉई है वो सीसीएस पेंशन रूल्स के अंतर्गत वहां पर अपना अपना नामांकित कर सके। और अभी बहुत ही रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस और पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, इन सभी का एक जॉइंट मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ और इस मीटिंग पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया सरकार के थ्रू। दोस्तों, 3 मार्च 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस और पेंशन, जिसका डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर ने एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण, ये जो महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया इसको समराइज किया और यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दिया कि सिर्फ 31/12/2003 इस तारीख से पहले का जो भी कर्मचारी जिनको सक्सेसफुल अपने रिक्रूटमेंट में सक्सेसफुल घोषित कर दिया गया था, ये अपॉइंटमेंट मिल गया था और जिनका वैकेंसीज जो है वो 1 जनवरी 2004 इस तारीख से पहले का है, मगर जिनका अपॉइंटमेंट, यानी कि जिन्होंने नौकरी में दाखिल की 1 जनवरी 2004 इस तारीख के बाद से और जो बाकायदा एनपीएस का सब्सक्राइबर बन गए, सिर्फ उन्हीं को नहीं, इनको छोड़ के भी और कुछ जो एम्प्लॉइज है उनके लिए भी ये जो वन टाइम ऑप्शन ये एक्सटेंड कर दिया जा रहा है। यानी कि एनपीएस का जो सब्सक्राइबर बन गया है मगर उनको अभी एक वन टाइम ऑप्शन दिया जा रहा है। जो एम्प्लॉइज 22/12/2003 इस तारीख से पहले का, जिनका रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर एडवर्टाइज हो गया था, नहीं तो जिनका रिक्रूटमेंट हो गया था या जिनको रिक्रूटमेंट में सक्सेसफुल घोषित कर दिया गया था, इन सभी के लिए एक वन टाइम ऑप्शन दिया जा रहा है। जो कि एनपीएस का सब्सक्राइबर अभी बन गया है उनको एक वन टाइम ऑप्शन दिया जा रहा है। जो सेंट्रल सिविल एम्प्लॉइज है, एक वन टाइम ऑप्शन उनको दिया जा रहा है कि वो ओपीएस में पुनर्वापसी कर सके, यानी कि वो सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल्स 1972 जो अभी 2021 बन गया है, इसका अंतर्गत वो सब्सक्राइबर बन जाए और इसका बेनिफिट, इनका जो लाभ है उपभोग कर सके। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर 3 मार्च 2023 को जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस और पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन और पेंशन वेलफेयर ने जो ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया है उसका 4 नंबर पैरा यहाँ पर मैं गो थ्रू कर रहा हूँ। आप लोग कृपया ध्यान देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। It has now been decided that in all cases where the central government civil employee has been appointed against a post or vacancy which was advertised, notified for recruitment, appointment prior to the date of notification for national pension system, that is to say 22/12/2003 यानी कि 22 दिसंबर 2003 and is covered under national pension system on joining service on or after
1 जनवरी 2004 may be given a one-time option to be covered under CCS pension rules 1972 now 2021. This option may be exercised by the concerned government servants latest by 31 अगस्त 2023 यानी कि 31 अगस्त 2023। यानी कि मैंने जैसे कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ फिनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, इन्होंने सिद्धांत लिया है कि 22/12/2003 और इस तारीख से पहले जिनका भी रिक्रूटमेंट हो गया था, नहीं तो जिनका रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट निकल गया था, नहीं तो जो सक्सेसफुल घोषणा जिनको कर दिया था, मगर जिनका ज्वाइनिंग 1 जनवरी 2004 इस तारीख से बाद का हुआ था और जो बाय डिफॉल्ट एनपीएस का सब्सक्राइबर बन गया था, उनको अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ऑप्शन दे रहा है कि वो ओपीएस के अंतर्गत चला जाए और सीसीएस पेंशन रूल्स 2021 का जो भी बेनिफिट्स है उसको उपभोग कर सके। मगर दोस्तों इसके लिए आपको टाइम यहाँ पर निर्धारित कर दिया गया है, आपको 31 अगस्त 2023 तक ये काम कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर ये भी कहा गया है कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट, ये स्टिपुलेटेड जो डेट यहाँ पर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा 31 अगस्त 2023 इस टाइम फ्रेम को यहाँ पर निर्धारित किया गया है, उसके अंदर अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय इस ऑप्शन को चयन नहीं करते बाय डिफॉल्ट वो एनपीएस के सब्सक्राइबर बने रहेंगे। और ये ऑप्शन ये भी कहा गया कि ऑप्शन वन टाइम है, यानी कि आप एक बार अगर ये ले लेते हैं तो इसको और चेंज नहीं किया जा सकता है। और इसके लिए अभी आप लोग क्या करेंगे, द मैटर रिगार्डिंग कवरेज अंडर सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 नाउ 2021 बेस्ड ऑन द ऑप्शन एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी प्लेस्ड बिफोर द अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑफ द पोस्ट फॉर व्हिच सच ऑप्शन इज बीइंग एक्सरसाइज्ड फॉर कंसिडरेशन इन अकॉर्डेंस विद दिस इंस्ट्रक्शन। यानी कि आपको आपका जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है और आपको जिस पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया गया और जिसका अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है, उसी को आपको ये ऑप्शन उन्हीं को आपको ये ऑप्शन देना है, उनको ही आपको एप्लीकेशन लिखना है। अगर कोई भी डिपार्टमेंट इस मैटर से अवेयर नहीं है, ये जो गवर्नमेंट के सिद्धांत है इससे एक्नॉलेज नहीं है, तो आप कृपया इस ऑफिस मैडम को लेके जाइएगा और इसको रेफर करके ही एप्लीकेशन कीजिएगा कि इस तारीख के ऑर्डर के अनुसार मैं अपना जो एनपीएस का सब्सक्राइबर मैं अभी हूं, मगर इस तारीख के ऑर्डर के अनुसार मैं एक वन टाइम ऑप्शन में मैं ओपीएस के यानी कि सीसीएस पेंशन रूल्स में जाना चाहता हूं। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि इस एनपीएस अकाउंट्स को यानी कि जो भी व्यक्ति वर्ग ये वन टाइम ऑप्शन चूज कर लेते हैं और जो भी यहाँ पर एलिजिबल है इस वन टाइम ऑप्शन को लेने के लिए, इनके जो भी एनपीएस अकाउंट्स है इनको 31 दिसंबर 2023 तक बंद कर देना है। और अभी पैसों का क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर जो भी वन टाइम ऑप्शन जब भी कर्मचारी ले लेंगे ओपीएस के लिए या सीसीएस पेंशन रूल्स के लिए, उनको एक जीपीएफ का सब्सक्राइबर बनना है और उनका जो भी कंट्रीब्यूशन एनपीएस में था वो जीपीएफ के अकाउंट में घुस जाएगा। और जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन था, गवर्नमेंट का यहाँ पर वेरियस हेड्स है जैसे डिडक्ट रिकवरीज अंडर मेजर हेड और पेंशन एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट माइनर हेड यहाँ पर घुस जाएगा। दोस्तों इस ऑफिस ऑर्डर के 9 नंबर पैरा में ये भी कहा गया है कि इस ऑर्डर को, इस ऑफिस मेमोरेंडम को बहुत ही ज्यादा पब्लिसिटी देना चाहिए और ये सारे जो कर्मचारी है जो इसके अंतर्गत आते हैं, जो कि समझते हैं कि हाँ वो एलिजिबल है इस कंडीशंस में, वो सारे कर्मचारी के पास ये पहुंच जाना है ताकि बाद में कोई असंतोष यहाँ पर ना सृष्टि हो। और आप एलिजिबल है कि नहीं, इसके लिए सिंपली आपको ये ध्यान पे रखना है कि आपका जो रिक्रूटमेंट का प्रक्रिया है वो 22/12/2003 इस तारीख का पहले का है कि नहीं। चाहे आप ज्वाइन इस तारीख के बाद किए हो क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक वन टाइम ऑप्शन यहाँ पर चयन कर सकते हैं और आप सीसीएस पेंशन रूल्स, ये रूल है सेंट्रल सिविल एम्प्लॉय के लिए, सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 या जो अभी 2021 बन गया है, इसको आप एक ऑप्शन चयन कर सकते हैं अभी। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो को देखने के बाद जो भी कर्मचारी है जो इसके अंतर्गत एलिजिबल है वो क्विकली 31 अगस्त 2023 तक इस ऑप्शन को चयन कर लेंगे ताकि वो जो सीसीएस पेंशन रूल्स 2020 है उनके अंतर्गत सारे जो बेनिफिट्स है उनको उठा सके। और इसी तरह वेरियस गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड अपडेट्स के लिए, पेंशन फैमिली पेंशन रिलेटेड अपडेट्स के लिए, पेंशन फैमिली पेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।